हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा वर्मा व्लॉग्स में। तो आइए आज हम कुछ न्यूज़ शेयर करते हैं। और मैं आज ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो है थोड़ी थोड़ी सी अपनी डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है, क्योंकि दिवाली को एक ही महीना लगभग रह गया है और एक साथ बहुत काम ना करके मैं धीरे धीरे अपना काम शुरू कर रही हूँ, जिससे कि दिवाली आते आते तक मेरी सारी डीप क्लीनिंग ख़त्म होके और मेरा घर एकदम से चकाचक हो जाए। तो बहुत सारा काम एक साथ ना करने के कारण ये हैं कि अगर मैं बहुत सारा काम एक साथ करती हूँ तो फिर बीमारियाँ बहुत जल्दी होती हैं, थकान बहुत जल्दी होती है और परेशानियाँ बढ़ जाती हैं कम होने की बजाय। तो जी आज मैंने एक कॉर्नर पकड़ लिया है अपना, ये संदूक और मेरा बक्सा है जिसमें मैं कुछ बिस्तरे और अपनी न्यू साड़ियाँ रखती हूँ। वो वाला मैं आज जो कॉर्नर वो अच्छे से क्लीन करूँगी, जिसको डीप क्लीनिंग कहते हैं। और डीप क्लीनिंग रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है, ना ही ये वाली जो क्लीनिंग है वो महीने में हो पाती है। ये वाली क्लीनिंग जो होती है 3-4 महीने में, 5 महीने में एक बार होती है कि सारा सामान वापस से निकाल के अच्छे से धूप लगा के वापस रखना। तो जी आज वो वाली क्लीनिंग है और मैं निकाल रही हूँ अपनी रजाइयाँ वगैरह संदूक में जो मैं रखती हूँ। मतलब जब विंटर्स ख़त्म होते हैं उस टाइम मैंने इनको रखा था और विंटर शुरू हो रहे हैं तभी मैं इनको निकाल रही हूँ। इस बीच मेरे को इनकी कभी कोई नीड नहीं पड़ी तो मैंने ये नहीं निकाले। और मैं इनको इतनी अच्छी तरीके से सेफ़ तरीके से रखती हूँ कि कोई परेशानी भी नहीं होती। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी भी इनमें नहीं घुसती है, क्योंकि आपने जब देखा मैंने ये उतारे थे तो मैंने इस पर एक मोटी सी दरी और उसके ऊपर एक चादर डाल रखी थी ताकि इसमें कोई भी डस्ट अंदर ना जाए। तो जी ये एक काम है कि इन पे थोड़ा सा धूप लगा देते हैं। कुछ भी है लगभग 5 से 7 महीने ये बंद रहे हैं एकदम, तो इनको धूप लगानी बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी कुछ नई साड़ियाँ हैं जो मैंने बिल्कुल कॉटन के बैग में पैक करके रखी हुई हैं, तो इनको भी मैं एक बार धूप लगा देती हूँ। एक्चुअली ये मेरी शादी की साड़ियाँ हैं तो इनसे मेरे को बहुत लगाव है, तो इसलिए मैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ़ तरीके से रखती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और ये देखिए जो मैं ये अभी आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये वीसीआर की कैसेट हैं। जो लोग पुराने हैं उनको सबको पता होगा कि पहले वीसीआर चलते थे, तो उसी की ये कैसेट हैं। और मेरी शादी की वीडियोस हैं इस वीसीआर की कैसेट में, तो ये भी मैंने बहुत ही संभाल के रखी हैं। आजकल तो वीसीआर की कैसेट्स वगैरह नहीं बनती हैं, लेकिन ये मैंने रखी हुई हैं। ये मास्टर टेप बोलते हैं इनको शायद, तो वो हैं ये। तो इनमें कोई भी वॉइस वगैरह ऐड नहीं हो रखी, यानी कि गाने वगैरह ऐड नहीं हैं। ये जो है मास्टर पीस इनको बोलते हैं, वो हैं। तो इनसे मैं जब चाहे दोबारा से अपनी सीढ़ियाँ वापस से जो भी मेरे को गाने चाहिए वो डाल के मैं बनवा सकती हूँ। तो ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से सेफ़ तरीके से रखी हुई हैं। और अभी मैंने अपनी संदूक को कर दिया है पूरा खाली, सारे बिस्तरे मैंने निकाल दिए हैं। तो मैं अभी एक एक बिस्तर उठा के, एक एक रजाई उठा के सबको बालकोनी में धूप में डाल दूँगी। तो क्या है, अभी इस महीने अक्टूबर के महीने में जो है कि अच्छी खासी धूप पड़ रही है। अभी बिल्कुल तेज़ धूप पड़ती है, तो क्या है इन पे पलट पलट के अच्छे से तेज़ धूप लग जाएगी। और तेज़ धूप लगने के बाद जो है कि इनमें थोड़ी बहुत भी जो स्मेल हो जाती है रखे रखे वो अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद मैं इसमें एक ओडोनिल की टिक्की रखती हूँ जो बाथरूम में फ्रेगनेंस करने वाली होती है वो, और फिर मैं सारे बिस्तरे लगा देती हूँ। तो ये है कि मेरे बिस्तरों में एक बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू बनी रहती है और इनमें कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। तो अभी मैंने संदूक पीछे से हटाई है, तो पीछे काफ़ी सारे जाले और कूड़ा इकट्ठा हो गया था। वो है कि मैं अभी उसको झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। संदूक को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूंगी, चारों साइड से जाले हटा दूंगी। इसको हटा हटा के तो ये है कि मेरा एक दिवाली का जो काम है वो फिनिश हो जाएगा, यानी कि ये संदूक फिर मुझे दिवाली तक वापस खाली नहीं करनी पड़ेगी। और अभी मेरे को ये सारे बिस्तर स्टोर करने के बाद सिर्फ मैं जब मेरे को इसमें से बिस्तर वगैरह अपने चाहिएंगे मैं निकालूंगी और फटाफट से मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दी है और मैं भी गीले पोछे से सारी टाइल्स, क्योंकि मैंने ये पूरे पीछे टाइल्स लगवाई हुई हैं, तो मैं इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो सब निकल जाए और मेरी एक अच्छी सी क्लीनिंग हो जाए और दिवाली तक मुझे ये वाला कोना जो है ये दोबारा से अच्छे से क्लीन ना करना पड़े।
तो जी ऐसे ही मेरी तो दिवाली की सफाई जो है धीरे धीरे शुरू हो गई है और एक एक कोने को मैं अच्छे से डीप क्लीन करके चलूँगी। तो ये है कि पूरा 1 महीना है, बहुत अच्छे से सब चीज़ों की डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और अभी मैंने जो है सारे धूप में रखे हुए हैं, 2-4 घंटे की उन पर अच्छे से धूप लगाऊंगी। बीच बीच में जो है सारे बिस्तरे पलट दूंगी और फिर हो जाएगी मेरी वापस से जैसे ये थी, मैं वापस से इसको पैक करके अच्छे से रख दूंगी। तो ये है कि दिवाली तक मेरा फिर काम चल जाएगा। तो जी संदूक तो मैंने कर दी है अच्छे से क्लीन और बिस्तर वगैरह सारे डाल दिए हैं धूप में। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब तक बिस्तरों पे धूप लगती है तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि वो फिर वापस से सेट भी मुझे करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक बेड की जो एक साइड है वो भी आज मैं क्लीन कर लेती हूँ। और ये वाला जो मेरा बेड है इसमें मैं सिर्फ़ वेस्ट मटेरियल होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कुछ भी अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बाहर कुछ चीज़ काफ़ी दिन तक पड़ी है, तो मैं उस उठा के इस बेड में डाल देती हूँ कि इसको बाद में देखेंगे या फिर कभी कुछ काम आएगा तो उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं जो सामान इसमें डालती हूँ वो यूज़ कभी नहीं होता है और फिर मुझे लास्ट में जब मुझे डिक्लटर करना होता है तो वो मुझे डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। तो ये वाला बेड वही है कि इसमें मोस्टली ऐसा सामान होता है जो डिस्कार्ड करना ही होता है। लेकिन वही है कि हर लेडीज़ की आदत होती है कि नहीं ये कभी काम आ जाएगा, ये कभी काम आ जाएगा, और ये सोच के वो उस सामान को सेव करके रखती रहती है। लेकिन वो सामान कभी कुछ भी काम नहीं आता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम की होती है और कुछ ऐसी होती हैं जो ना आज काम आने वाली हैं और ना ही कल काम आने वाली हैं, वो बस रखी ही रहती हैं। तो उन चीज़ों को अभी मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि टाइम रहते ही डिस्कार्ड कर दिया जाए, तो ये है कि बाद में बहुत ज़्यादा सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती। और अगर हम उस सामान को इकट्ठा करते रहते हैं तो फिर सफाई करते हुए बहुत ही आफत आती है और लास्ट में वो डिस्कार्ड ही करने पड़ते हैं। अपने मन को समझाना ही पड़ता है कि अगर इन फ्यूचर हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम वापस से दोबारा ले लेंगे, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये है कि हमें समझ आती है, लेकिन हमें उस चीज़ को लगभग 1-1.5 साल हो जाता है रखे हुए और फिर भी वो किसी यूज़ में नहीं आती और उस पर अननेसेसरी धूल मिट्टी जमती रहती है। तो एक दिन हमें अपने मन को समझाना पड़ता है कि इसको डिस्कार्ड करो और जब दोबारा हमें चाहिएगी तो हम ले लेंगे। तो जी ऐसा ही कुछ सामान मेरे इस बेड में होता है। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दी हैं, जिनका मैं कभी यूज़ नहीं करती थी और मेरे पास रखी थी, तो वो मैंने मतलब हटा दी हैं। और बेड को अच्छे से क्लीन करके उसमें झाड़ू लगा के और वापस से इसकी जो मैंने नीचे चादरें वगैरह बिछा रखी थी बिछा के मैं अब इसमें काफ़ी सारा स्पेस बनाऊँगी जिससे कि मैं इसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकूँ जो यूज़ होती हैं। तो भाई दिवाली की थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ शुरू कर दी हैं और सफाई करते करते मुझे मिली है आज ये वाली साड़ी। और ये साड़ी मेरी बहुत ही पुरानी साड़ी है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको वियर करती हूँ और पहन के देखती हूँ कि कैसी है। तो आप बताइए कि ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर। तो देखिए ये है इसका लुक। तो बस अब नहा धो के मैंने आज ये साड़ी पहन ली और मम्मी मंदिर से आ गई हैं। मम्मी का है एकादशी का व्रत, तो अभी मैं मम्मी के लिए ये मखाने भूनूंगी और चाय बनाऊंगी। और कीर्ति स्कूल से आ गई है तो कीर्ति के लिए लंच बनाना है। तो चलो अब करते हैं लंच बनाने की और मखाने मम्मी के लिए चाय बनाने की चाय। तो जी मैंने मम्मी के लिए मखाने भून दिए हैं और चाय बना दी है। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और बढ़िया मखाने बनके तैयार हुए हैं। और इनकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे दी हुई है, अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और क्रिस्पी मखाने की रेसिपी के नाम से सर्च करें तो मेरी ये वाली रेसिपी निकल के आ जाएगी, तो आप वॉच कर सकते हैं। तो जी लंच वगैरह करने के बाद मैंने किया आज अच्छा खासा रेस्ट, यानी कि 2-2.5 घंटे मैं सोई हूँ, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग से लगी थी और आज लंच यानी कि 2-2:30 बजे तक लगातार ही मैंने काम किया था। बेड और संदूक आपने देखा कि मैंने अच्छे से क्लीन करी थी, फिर वापस उनको सेट भी किया और सेट करने के बाद मैं इतना थक गई थी कि मेरी लंच बनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन वही है कि मम्मी का फास्ट था और बच्चे स्कूल से आए थे तो भाई लंच तो बनाना ही था। फिर जैसे तैसे लंच बना के और मैं आज ये सारे बर्तन छोड़कर और फिर मैं 2-2.5 घंटे आज मैं आराम से सोई हूँ।
न्यू इतनी हैवी साड़ी पहन के मैं सो गई थी और फिर अब उठी हूँ तो ये है कि अब ये सारे बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। और मम्मी का फास्ट है तो मैंने अभी आलू उबालने के लिए रख दिए हैं ताकि जो है मम्मी का फलाहार बनाऊँगी। और आलू मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा ही उबाले हैं तो उनसे क्या है कि मम्मी का फलाहार में भी डल जाएंगे और मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो क्या है मुझे दो दो बार कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, एक ही काम में मेरे दोनों काम हो जाएंगे। और जब दिन में सो जाते हैं ना और जब सो के उठते हैं तो बहुत ही आलस भरा शरीर हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। बस ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, अभी और सो लो। तो सोने के बाद शरीर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है दिन में। अगर आप ना सो तो यह है कि एक्टिव से रहते हैं और रात को एक बार सो तो यह है कि नींद भी पूरी हो जाती है। अब रात में भी थोड़ा सा देर से नींद आएगी और अभी भी मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि थका थका सा और कि नींद पूरी नहीं हुई है या थकान हो रखी है, अभी और सो जाओ। लेकिन यह है कि आधा घंटा काम में लग जाएंगे तो फिर वापस से वैसा ही शरीर हो जाता है। तो अभी मैंने सारे बर्तन मांज लिए हैं और बच्चे जो हैं ये जो कांच के बाउल हैं मैं उनको मना करती हूँ कि इनको यूज़ करके सिंक में मत डाला करो, लेकिन बच्चे क्या है कि कांच के बाउल में ही खाना खाना पसंद करते हैं और फिर उनको सिंक में रख जाते हैं। उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि मम्मी ने बोला है कि इसको सिंक में ना रखें। और मैं तो इनको मांज के बिल्कुल अलग रखती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर टूट गया तो फिर हाथ में भी लग सकती है और नुकसान भी होता है, क्योंकि कांच के बाउल काफ़ी महंगे आते हैं। तो अभी आपसे बातें करते करते मैंने मांज दिए हैं अपने सारे बर्तन और आलू में भी सीटियां आ गई हैं 3-4। तो अभी कर लेते हैं आलू अपने चेक कि बॉईल हुए हैं या नहीं। तो अभी कुकर को खोल के देख लेते हैं और आलू काफ़ी अच्छे बॉईल हो गए हैं तो इनको फटाफट से निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं। और ऐसे ही मैं फ़ोर्क की हेल्प से सारे आलूओं को निकाल लूँगी। पहले मैं हाथ से निकालती थी लेकिन अभी मैं फ़ोर्क से निकालती हूँ। ये काफ़ी इजी तरीके से निकल जाते हैं और इजी भी रहते हैं। तो और मैंने ये देखिए साबूदाना भिगो दिया था। तो आज जो है मम्मी का डिनर में बनेगी साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने आलू छील लिए थे ठंडे होने के बाद और साबूदाना भी काफ़ी देर से भिगो रखा था। और उधर कढ़ाई में मैंने आलू टमाटर की अपनी सब्ज़ी छोंक दी है और इधर मम्मी के अभी मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने की कर रही हूँ पूरी तैयारी। और साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो आपको अगर पूरी रेसिपी देखनी है तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और कुछ कुछ मैं अभी यहाँ भी शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी मैंने लिया था सबसे पहले देसी घी, क्योंकि हम व्रत में देसी घी का ही यूज़ करते हैं या फिर पीनट ऑयल यूज़ करते हैं। लेकिन आज मेरे पास जो है मूंगफली का ऑयल नहीं था तो मैंने देसी घी ही यूज़ किया है। और मैंने उसमें डाला था जीरा और अभी मैंने इसमें डाले थे टमाटर और हरी मिर्च और अभी डाल दिया है मैंने सेंधा नमक। तो इन तीनों चारों चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर थोड़े से जल्दी गल जाते हैं और फिर आसानी से जो है तड़का बन के तैयार हो जाता है। वैसे पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन आज मैंने जो है काट के ही डाले थे। और इनका छिलका थोड़ा हार्ड भी था तो ये थोड़े मतलब गलने में टाइम ले रहे थे, तो इसलिए मैंने इनको ढक के पकाया। तो ये है कि ये अब गल गए हैं। तो मैं तो साबूदाने की खिचड़ी इसी तरीके से बनाती हूँ। और साबूदाने की खिचड़ी में वैसे मैं मूंगफली भी डालती हूँ अगर हमें सबके लिए बनानी होती है तो, लेकिन आज सिर्फ मम्मी जी के लिए बनानी थी तो मैंने मूंगफली नहीं डाली है क्योंकि उनसे चबाई नहीं जाती है। तो उनकी मैंने बिना मूंगफली की जो है साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। और अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं बॉयल्ड आलू। जो मैंने आलू वाले थे उसमें से 2 आलू मैंने अच्छे से पीसेस में कट कर लिए थे और मैं ये तड़का बनने के बाद मैंने आलू डाल दिए हैं। और अभी मैंने जो साबूदाना है वो स्ट्रेनर में डाल के रखा हुआ है 10-15 मिनट से, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और फिर मैंने ये तड़का बनाया था उसमें अच्छे तरीके से मैं इनको हल्के बिल्कुल हाथों से मिला के और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी और हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनकर हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो उधर मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बन गई है और इधर साबूदाने की खिचड़ी भी बन के रेडी हो गई है, लगभग 5-7 मिनट में हो ही जाएगी। और आटा मैंने इस बीच गूंद लिया था तो मेरे डिनर की हो गई है पूरी तैयारी। तो जी आज की वीडियो का मैं यहीं पर करती हूँ एंड मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जी वंस अगेन जय श्री श्याम, बाय बाय, थैंक्स फॉर